हे गाइस, वेलकम टू ब्लारिया फैमिली क्लब। और इंग्लिश वोकैब का हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है बेड रिडन। बेड रिडन का मतलब होता है बिस्तर पर पड़ जाना। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही इज बेड रिडन फॉर एन ईयर। वो 1 साल से बिस्तर पर है। ही इज बेड रिडन फॉर एन ईयर। वो 1 साल से बिस्तर पर है। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है घृणा योग्य। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। यू शुड नॉट डू दैट ऑडियस टास्क। तुम्हें वो घृणास्पद काम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दैट ऑडियस टास्क। तुम्हें वो घृणास्पद काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेकअप। रेकअप का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिस उसकी कोई तुम्हें याद दिलाता है, उसे बोलते हैं रेकअप। नापसंद चीजों को याद दिलाने को हम बोलते हैं रेकअप। वाई डू यू ऑलवेज रेकअप द ओल्ड थिंग्स। वाई डू यू ऑलवेज रेकअप द ओल्ड थिंग्स। आप जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी बातें हैं, नापसंद करने वाली बातें हैं, उन्हें क्यों याद दिलाते हो। नेक्स्ट वर्ड है नेस्टी। नेस्टी का मतलब भी होता है घृणास्पद या बहुत बुरा। दैट न्यूज गेव मी अ नेस्टी शॉक। दैट न्यूज गेव मी अ नेस्टी शॉक। उस समाचार ने, उस खबर ने मेरे को बहुत ही घृणास्पद, बहुत ही बुरा जो था शॉक दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है गिरावट, एकाएक गिरना। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ नर्वस कोलैप्स। वो लगभग जो है घबराकर गिरने ही वाली थी। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ नर्वस कोलैप्स। वो घबराकर लगभग गिरने ही वाली थी। नेक्स्ट वर्ड है बिमोन। बिमोन का मतलब होता है बिलाप करना, दुख प्रकट करना। सी ऑल्स कीप बिमोनिंग। वो हमेशा जो है वो दुख प्रकट करती रहती है। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनकी आदत रोने की होती है, बिलाप करने की होती है। सी ऑलवेज कीप बिमोनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिजारे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजार। विजार का मतलब होता है बहुत ही विचित्र। इसको विजारे नहीं पढ़ते, इसको विजार पढ़ते हैं। बहुत ही विचित्र। आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार। मुझे पूरी की पूरी सिचुएशन जो है बड़ी विचित्र लगी। कहते हैं ना कई बार हम कि यार ये मुझे तो पूरी स्थिति बड़ी अजीब सी लगी, बड़ी विचित्र लगी। आई फाउंड द होल सिचुएशन वेरी बिजार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परवर्ट। परवर्ट का मतलब होता है भ्रष्ट करना या बिगाड़ना। दिस इज द मोस्ट परवर्टेड वीडियो। ये बहुत ही बिगाड़ने वाली वीडियो है। जैसे कई लोग वीडियो डालते हैं ना, बहुत ही खराब वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, तो उसे बोलते हैं परवर्ट। बहुत ज्यादा यूज होता है सोशल मीडिया में। दिस इज द मोस्ट परवर्टेड वीडियो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है वैज्ञानिक, ज्ञानी या विद्वान। एरुडाइट। So she could turn any conversation into an erudite discussion. She could turn any conversation into an erudite discussion. वो किसी भी conversation को एक वैज्ञानिक, एक ज्ञान, एक ऐसा conversation में टर्न कर सकती है जिसपे कि मतलब बुद्धिमानी से, ज्ञान से, विवेक से विचार प्रकट किया जाए। एक अच्छे conversation जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा omnipotent। omnipotent का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। omnipotent जैसे बोलते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। omnipotent। ब्यूटी इज पटेंट। ब्यूटी इज पटेंट बट मनी इज omnipotent। ब्यूटी इज पटेंट बट मनी इज omnipotent। मतलब सुंदरता जो है वो शक्तिमान है, तो पैसा जो है सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निगाड़। निगाड़ का मतलब होता है क्लिंगी, कंजूस, लोभी, कृपण। क्लिंगी भी है इसका जो सिनोनिम्स है निगाड़ का। That निगड़ कंट्रीब्यूटेड ओनली 10 रुपीज। उस कंजूस ने केवल 10 रुपए कंट्रीब्यूट किए। दैट निगड़, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है देना, कंट्रीब्यूट करना, साझा करना। मतलब दैट निगड़ कंट्रीब्यूटेड ओनली 10 रुपीज। नेक्स्ट वर्ड है लुनाटिक। लुनाटिक का मतलब होता है पागल आदमी। वाई आर यू ड्राइविंग लाइक अ लुनाटिक। आप पागल की तरह गाड़ी क्यों चला रहे हो। वाई आर यू ड्राइविंग लाइक अ लुनाटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षण भर, अस्थाई। ठीक है। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट, ये एक फ्रेज है। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट आई फेल्ट सी इज स्टिल अलाइव। क्षण भर के लिए मुझे ऐसे लगा कि वो अभी भी जिंदा है। आई फेल्ट सी इज स्टिल अलाइव। कई बार हम बोलते हैं ना, एक बार के लिए मुझे ऐसे लगा। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट आई फेल्ट सी इज स्टिल अलाइव। वो अभी भी जिंदा है।
प्रिस्टीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा सोच समझ के यूज करना। प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, पुराना जिसे बोलते हैं आरंभिक, नए के लिए भी प्रिस्टीन बोलते हैं। मजे वाली बात यह है, पुराने के लिए भी नया, और बेदाग जो बिल्कुल साफ सुथरा, आजकल ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। द नाउ द हाउस इज इन प्रिस्टीन कंडीशन, घर जो है अब बड़ी क्लीन स्थिति में है, बहुत ही साफ सुथरा है। ऐसे इस वर्ड का मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ नाउ द हाउस इज इन प्रिस्टीन कंडीशन, मतलब उसी कंडीशन में है जिसमें वो था, मतलब साफ सुथरी कंडीशन, वैसे का वैसा ही एकदम बेदाग। नाउ द हाउस इज इन प्रिस्टीन कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड है रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है मन फिरना, पछताना या तौबा कर लेना। सेंटेंस देखिए, मैरी इन लेंट एंड यू विल लिव टू रिपेंट। ये एक फ्रेज है या इडियम बोल सकते हो आप इसको। मैरी इन लेंट मतलब जल्दबाजी में शादी करोगे, एंड यू विल लिव टू रिपेंट तो सिर्फ पछताओगे। यू विल लिव टू रिपेंट, मैरी इन लेंट एंड यू विल लिव टू रिपेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना, गाली देना, डांटना। सेंटेंस देखिए, बॉस रिब्यूक्ड हिम वेरी बैडली, बॉस ने उसे बुरी तरह से डांट दिया या फटकार दिया। बॉस रिब्यूक्ड हिम वेरी बैडली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीस्पोक। बीस्पोक का मतलब जो है बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, लेकिन इसका यूज देखिए कैसे होता है, कस्टमाइज्ड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कस्टमाइज चीजों का यूज होता हो, जहां पे कस्टमाइजेशन होती हो, बीस्पोक उसे बोलते हैं, या दर्शाने के लिए भी बीस्पोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस से आपको समझ आएगा। द कंपनी डील्स इन बीस्पोक फर्नीचर, कंपनी जो है वो कस्टमाइज्ड फर्नीचर में डील करती है। द कंपनी डील्स इन बीस्पोक फर्नीचर। अब दूसरे सेंस में देखिए, दर्शाना के सेंस में, हिज पोलाइट मैनर्स बीस्पोक द जेंटलमैन, उसके जो मैनर्स है, पोलाइट जो हैं, उससे लगता है कि वो एक जेंटलमैन है, एक भद्र पुरुष है। ठीक है, तो देखिए दोनों का यहाँ पे यूज हुआ, द कंपनी डील्स इन बीस्पोक फर्नीचर, और सेकंड सेंटेंस है हिज पोलाइट मैनर्स बीस्पोक द जेंटलमैन। ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस का मतलब होता है स्नूटी, घमंडी जिसे बोलते हैं हम, और इसके लिए स्नोब का यूज करते हैं हम, लेकिन ह्यूब्रिस खासकर किया जाता है हेकड़ी वाले आदमी के लिए, जो हेकड़ी अकड़ वाला आदमी होता है, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस लीड्स टू कोलैप्स, कहते हैं ना कि घमंडी का सिर नीचा, ह्यूब्रिस लीड्स टू कोलैप्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो हिज ह्यूब्रिस हैज नाउ गॉन, उसकी एकड़ी अब निकल गई। हिज ह्यूब्रिस हैज नाउ गॉन, उसकी एकड़ी अब निकल गई। अक्सर हम इस शब्द का यूज करते हैं कि यार उसकी एकड़ी निकल गई ना, हिज ह्यूब्रिस हैज नाउ गॉन। नेक्स्ट वर्ड है इलूसिव। इलूसिव का मतलब होता है मायावी, पकड़ में ना आने वाला, इल्यूसिव। सक्सेस वॉज लिटिल इल्यूसिव फॉर मी, जो सफलता थी मेरे लिए थोड़ा सा कैसी थी, पकड़ में आने वाली, बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब अचीव करी हो, तो ऐसे बोलते हैं सक्सेस वॉज लिटिल इल्यूसिव फॉर मी। सक्सेस जो है मेरे लिए थोड़ा सा कठिन थी, पकड़ में ना आने वाली थी। नेक्स्ट वर्ड है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब होता है प्रस्तुत करना किसी चीज को। डोंट ट्राई टू पोर्ट्रे अ नेगेटिव इमेज ऑफ माइंड, मेरी जो नेगेटिव इमेज है, मेरी इमेज को नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे प्रस्तुत करने की कोशिश मत करिए, मेरी इमेज को खराब प्रस्तुत करने की कोशिश मत करिए। डोंट ट्राई टू पोस्ट ए नेगेटिव इमेज ऑफ माइंड। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स। गाइज, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज आप अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करिए, क्योंकि हो सकता है आप सिंपल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सामने वाला डिफिकल्ट वर्ड का यूज किया उसने, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। सो आपकी इंग्लिश के लिए आपकी स्पीकिंग और आपकी वोकैबुलरी, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।